टुडे बेसिकली हमें एक सिंपल सी तस्बीह ऐप बनानी है। तस्बीह ऐप से मकसद ये है कि एक ऐसी ऐप हो जिसके अंदर हम काउंटर लगाया हुआ हो, हम काउंट करें 1 2 3 4 बटन पे प्रेस करते जाएं और वो काउंटर तस्बीह की तरह से मूव करता जाए। लेकिन तस्बीह का इसलिए हमने नाम दिया है कि थोड़ा सा उसको इस्लामिक टच हम देंगे, बैकग्राउंड बटन्स फोरग्राउंड के हिसाब से। साथ साथ तस्बीह ऐप के अंदर हमारे पास 2-3 रिस्ट्रिक्शंस कंडीशंस हम लगाना चाह रहे हैं ताकि थोड़ा सा ऐप को हम एडवांस करें। इससे पहले हमने काउंटर बनाई थी तो वो सिंपली अनलिमिटेड चल रही थी, उसमें 2 चीज़ें थी कि काउंट करते जाओ या रीसेट करो। इसके अंदर हम चाह रहे हैं कि हम 3 ऑप्शंस एडिशनल और लगाएं। 3 ऑप्शन से मतलब ये कि मैं तस्बीह को 33 दफ़ा काउंट करूं तो 33 टाइम्स चलकर वो फिर उससे ज़्यादा आगे नंबर ना बढ़े। दूसरा 100 दफ़ा काउंट करूं तो मैं वो 100 टाइम्स की तस्बीह लगाऊं तो 100 दफ़ा चलने के बाद तस्बीह आगे ना बढ़े, वहीं पर रुक जाए। या फिर 1000 दफ़ा या फिर इन्फानाइट टाइम्स, तो 1000 दफ़ा लगना चाहे या इन्फानाइट टाइम्स चलती जाए मैं प्रेस करता जाऊँ। तो ये कंडीशंस लगानी है 3 बटन 4 बटन बना के, ताकि थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे काम करें। इसी तरीके से हम उस पर रीसेट भी लगा सकते हैं कि रीसेट हो जाए, जिस नंबर पे रीसेट करे वो नंबर वापस आपका 0 हो जाए। ठीक है, तो ये 3 से 4 पैरामीटर्स मुझे एडिशनल उसमें ऐड करने हैं। साथ साथ इस ऐप के अंदर हम इमेजेस को इंपोर्ट करना देखेंगे कि हाउ वी कैन इंपोर्ट इमेजेस इनसाइड एंड्रॉइड स्टूडियो एंड यूज दोज इमेजेस विद इन आवर ऐप। ठीक है, और ताकि थोड़ा सा बटन्स और इमेज और ग्राफिकली हम उसको इस्तेमाल कर सकें। उसके साथ साथ हम इमेज को भी एज ए बटन के तौर पे ले सकते हैं कि मैं किसी इमेज पे क्लिक करूं तो वो बटन के तौर पे बिहेव करे। तो वो चीज़ भी मैं आपको अभी बता दूंगा कि यार एक इमेज के ऊपर बटन का इवेंट, हम ऑन क्लिक का इवेंट, इन अदर वर्ड्स हाउ डू वी पुट एन ऑन क्लिक इवेंट ऑन अ बटन, ऑन क्लिक इवेंट ऑन एन इमेज, और फिर उसमें इफ एल्स की कंडीशंस हम कैसे यूज करके उसको लूप कर सकें। वंस वी डू दैट, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वही हैं जो प्रीवियस ऐप में किए थे, लेकिन थोड़ा सा एक और रिवाइज हो जाएगी। साथ साथ इसमें जो एक कॉमन एरर अभी इस पर्टिकुलर वर्जन में आ रहा है वो मैं थोड़ा सा एड्रेस और करूंगा कि यार अगर एरर्स आ रहे हैं तो उसको कैसे हम रिड्यूस करें। एवीडी मैनेजर के हवाले से जो उसका वर्चुअल डिवाइस है उसके ऊपर थोड़ी सी हम बात और करेंगे। ठीक है, तो लेट्स जस्ट बिगिन वेरी क्विकली एंड वेरी सिंपली। मैंने न्यू प्रोजेक्ट पे गए, एंड्रॉइड स्टूडियो खोला, हमने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, हमारे पास बेसिक एक्टिविटी की विंडो आ गई कि भाई बताओ आप क्या करना चाह रहे हो। हमने कहा कि हमें एम्प्टी एक्टिविटी से शुरू करना है। बेसिक एक्टिविटी में एक्चुअली 2 एक्टिविटीज होती हैं, एक मेन एक वन। तो एक मेन बटन पे क्लिक किया तो दूसरी एक्टिविटी आ गई, बैक किया तो मेन आ गई। तो ये बेसिक एक्टिविटी कहलाती है। नेविगेशन के अंदर नीचे बटन आ जाते हैं वगैरह वगैरह। हमारा काम फिलहाल एम्प्टी से स्टार्ट करना है। ठीक है, ताकि एक एम्प्टी एक्टिविटी बनी हुई हो और फिर हम उसके आगे फिर इस पर मॉडिफिकेशन करते जाएंगे। नेक्स्ट क्लिक किया तो हमारे पास वही स्टैंडर्ड डायलॉग आ गया कि भाई आप क्या करना चाह रहे हो। ओके, लेट मी जस्ट जूम इनटू इट लिटिल बिट। तो हमने एप्लीकेशन नेम दे देंगे, फॉर एग्जांपल तस्बीह, सॉरी तस्बीह SW कर देता हूं मैं फॉर सॉफ्टवेयर। पैकेज नेम com.usin.tasbih.sw आ गया। ठीक है, अगेन रिमेंबर अगर आप फर्स्ट टाइम चला रहे हैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ होगा, मेक श्योर करेगा आप एग्जाम्पल को एक पहली दफा ही चेंज करके कोई भी अपने सॉफ्टवेयर का नाम या आप अपना नाम दे दें जिसको आप फिर बार बार अपनी एप्स के अंदर रिपीटेटिवली यूज करते रहें। ठीक है, लोकेशन जहां आप इसको सेव करना चाह रहे हैं डिपेंड्स अप टू यू, कहीं भी आप सेव कर सकते हैं। मेकिंग श्योर कि लैंग्वेज हमने कोटलिन की जगह पे जावा की भी हो। एपीआई हमने 21 वर्जन लॉलीपॉप किया हुआ है। ठीक है, इसको इसीलिए किया हुआ है कि 98% डिवाइसेस को ये सपोर्ट करता है। इससे पुराना वर्जन रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि इसके बाद काफ़ी सारी चेंजेस जो हैं वो हो चुकी हैं। ये एक स्टैंडर्ड वर्जन है जिस टाइम हम आजकल यूज़ किया जा रहा है। तो ये इनिशियल बेसिक सेटिंग्स है। वंस यू डू दैट, नाउ कम बैक हियर एंड क्लिक ऑन फिनिश। जब आप फिनिश पे क्लिक करोगे तो अब ये आपका एंड्रॉयड स्टूडियो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इट माइट टेक फ्यू मिनट्स, लेट इट रन। अच्छा, जब तक ये एंड्रॉयड भाईजान हमारे पास चले, साथ साथ मैंने क्या किया कि हजरत इंटरनेट पे गए और कुछ बैकग्राउंड तस्वीरें मैंने जो है वो नेट से डाउनलोड करके रख ली। नाउ गूगल पे चले जाएं, freepik.com पे चले जाएं, वहाँ पे आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की तस्वीरें मिल जाएंगी। मैं आपको नोटपैड खोल के बता देते हैं। यहाँ पे freepik.com है, canva.com है, splash ठीक है, पिक्सबे कर है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ठीक है, यू कैन यूज दीज वेबसाइट्स फॉर फ्री ग्राफिक्स। तो कहीं पे भी जाके इस्लामिक बैकग्राउंड, इस्लामिक बटन या वट एवर आपको जो सर्च करना है वो आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद आएंगी। ये फिलहाल मैंने नॉर्मल गूगल पे सर्च करके कुछ बटन्स एंड बैकग्राउंड्स डाउनलोड करके रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से एडवांटेज ये मिलेगा कि आपको एक फॉर्मेट मिलता है जिसको हम कहते हैं PNG। ठीक है, जो यूजुअली ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, इसका एडवांटेज ये मिलेगा कि जैसे अगर ये मेरे पास इमेज अभी है
तो ये इमेज उसूलन डाउनलोड पीएनजी में की थी, लेकिन ये प्रॉपर ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो जब हम इसको यूज़ करेंगे ना तो उसके बैकग्राउंड में ये चेकर इंफॉर्मेशन सारी नज़र आ जाएगी। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये कि सिर्फ ये वाला इमेज होगा, बाकी ऑटोमेटिकली सारा ट्रांसपेरेंट होगा। तो अब मेरे पास इस टाइम प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इसको यूज़ करूंगा तो ये पूरा बैकग्राउंड के साथ ही आएगा, जो मुझे नहीं करना था। ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी यहाँ पे तो ये आ गई है, तो मैं फिलहाल इसी को यूज़ करूंगा। यू कैन यूज़ दिस वेबसाइट्स टू डाउनलोड अ प्रॉपर बैकग्राउंड इमेज। फिर क्योंकि मैंने ये मेरे इमेजेस यूज़ करनी है, तो मैं एक और चीज़ इसके साथ ये करूंगा कि हमने राइट क्लिक किया, ओपन विथ किया, एमएस पेंट कर दिया, एंड एमएस पेंट में तस्वीर ओपन हो गई। इसको हमने वेरी क्विकली सिलेक्शन में चले गए, एंड लेट मी जस्ट डू दिस। इसको यहाँ पे करके मैंने क्रॉप कर दिया, फाइल सेव एज पीएनजी में इसको सेव कर लेते हैं, एंड जहाँ पे मैंने रखा था उसी पे मैं कर देता हूँ बटन 1A। ठीक है, तो ये मेरे पास बटन 1A बन गया। कंट्रोल Z कर दिया, वापस अंडू हो गया। इसको उठा के मैंने दूसरी तस्वीर को यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, इसको फिर मैंने यहाँ पे उप्स क्या हुआ, एंड इसको भी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये रहा क्रॉप का बटन, क्रॉप कर दिया, तो ये मेरे पास एरिया आ गया। फाइल सेव एज पीएनजी, इसको मैं कर देता हूँ बटन 1B, तो ये मेरे पास दूसरा बटन बन गया। ठीक है, तो ये दो बटन हमारे पास अलग अलग होकर आ गए, क्योंकि इस वक्त मेरे पास दोनों एक ही में थे, मुझे ये दोनों यूज़ करने थे। आप अलग अलग कर सकते हैं, हो सकता है आपको अलग ही मिले। अगर ये ट्रांसपेरेंट होगा तो एक्चुअली सिर्फ ये वाला एरिया होगा, बाकी नज़र नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मेरे पास समझो अज्यूमिंगली ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो मैं इसी को एज इट इज़ यूज़ करूँगा। बैकग्राउंड के तौर पे आप कोई भी नेट से अच्छी सी तस्वीर उठा के यूज़ कर सकते हो, एंड यू कैन यूज़ दैट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको उठाएं तो ये अभी प्रॉब्लम होगी मेरे पास कि ये छोटी सी तस्वीर है। ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू विद दिस पर्टिकुलर पिक्चर इज़ के राइट क्लिक किया, और मैं इसको भी ओपन विथ एमएस पेंट कर देते हैं। ठीक है, और कंट्रोल A किया, कंट्रोल C किया, इसको डीसेलेक्ट करके लेट मी इंक्रीज द कैनवस, और इसको हम कंट्रोल V कर देते हैं। कंट्रोल V करने के बाद मैं यहाँ पर आ गया, और अब इसको मैं फ्लिप कर देता हूँ ऑलमोस्ट 180 डिग्रीज, एंड इसको उठा के मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। तो ये मेरे पास वर्टिकली एक लंबी तस्वीर बन गई। मैंने कहा यार ठीक है, दिस लुक्स नाइस फॉर मी। तो ये मेरे पास होगा, क्या होगा, मेरा एक ऐप का जो है ना पूरा बैकग्राउंड बनकर आ गया। ओके, इसको उठा के मैंने करा दिया फाइल सेव एज पीएनजी ही सेव कर देते हैं इसको भी, और मैं BSC के 1 कर दिया, बैक 1। ओके, तो इसको बंद कर दिया। तो अब मेरे पास एक बैक 1 करके कोई इमेज आ गई होगी, जो एक्चुअली पूरी मोबाइल के बैकग्राउंड बन गया होगा। तो यही इमेज उठाई, इसको डुप्लीकेट किया, एमएस पेंट में जाकर हमने रिवर्स कर दिया। वेरी सिंपल टेक्निक थी, जिससे ये चीज़ डबल हो गई। ठीक है, लेट्स होप कि मेरे पास मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो चुका है। फैंटास्टिक, हम activity.main XML में चले जाएंगे। इस पैनल को थोड़ा सा सीधा कर दिया। ओके, और ये चीज़ आ गई यहाँ पे। अब एज वी नो कि जब हम एंड्रॉयड में जाते हैं दो चीज़ें आती हैं, दिस इज नोन एज एन एक्टिविटी। ठीक है, लेट मी जूम इन फ्रॉम हेयर, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसके ऊपर। ये हमारे पास एक्टिविटी है। एंड्रॉयड में जब भी हम काम करते हैं तो हर चीज़ एक्टिविटी के हिसाब से होती है। जो स्क्रीन नजर आ रही है हमें बेसिकली वो एक एक्टिविटी है। तो ये एक्टिविटी 1 आई। एवरी एक्टिविटी हैज़ 2 फाइल्स, XML फाइल और उसकी जावा फाइल। जावा फाइल में बैकएंड का कोड आता है, XML फाइल में फ्रंट एंड का कोड आता है। ठीक, अच्छा, जब हम XML में आते हैं तो XML फ्रंट एंड का कोड से मकसद डिजाइनिंग। तो वेब की मोबाइल की जो डिजाइनिंग है वो हम XML फाइल के अंदर कर रहे होते हैं। एंड्रॉयड की एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटी की जो डिजाइनिंग है वो हम किस में करते हैं, XML फाइल के अंदर। XML फाइल को जब आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पैलेट बना हुआ आ गया। ठीक है, ये पैलेट बेसिकली आपके कंपोनेंट्स शो कर रहा है जो ऑलरेडी आर विजिबल हियर। हमने क्या करना है, इन कंपोनेंट्स को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे रखना होता है, तो हमारे कंपोनेंट्स बनकर आ जाते हैं। तो जो कंपोनेंट्स आपने सेलेक्ट करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे रखा, वो कंपोनेंट यहाँ पर आ गया। अब इसकी फिर थोड़ी बहुत ब्यूटिफिकेशन, कलरिंग वगैरह जो फनकारी हमें करनी है हम उसको कर सकते हैं, साइज वगैरह एडजस्ट करना है हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको तो मैंने डिलीट मारा। एंड्रॉइड एक्टिविटी के अंदर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी काफी बच्चों के पास एरर आ रहा है, जो मोस्ट कॉमन एरर आ रहा होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम ऐप खोलते हो तो सी दिस इट सेज कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट क्या है कि एंड्रॉइड कहता है कि यार आप काम कर रहे हो, ये एक्टिविटी आ गई, हमने कहा ठीक, लेकिन आप एक्टिविटी के ऊपर डायरेक्टली कंपोनेंट्स नहीं रख सकते। एक्टिविटी के ऊपर डायरेक्टली आप विजेट्स नहीं रख सकते। आपको उसको विजेट्स रखने के लिए एक लेआउट की जरूरत होगी। दैट लेआउट विल अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज योर कंपोनेंट्स इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, बगैर लेआउट के आप कंपोनेंट्स नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल पावर पॉइंट में चले गए
तो पावर पॉइंट के अंदर भी स्लाइड के ऊपर आप डायरेक्टली नहीं लिख लो, तो आपको एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ता है, फिर ही आप पावर पॉइंट पे लिख सकते हो। ओके, सेम कॉन्सेप्ट गोज इनसाइड आवर एंड्रॉइड एक्टिविटी, कि आप एक्टिविटी पे डायरेक्टली नहीं लिखो, उस एक्टिविटी के ऊपर पहले एक लेआउट बनाओ कि आपको कंपोनेंट्स किस तरीके से स्ट्रक्चर कर कर रखने, तो वो लेआउट पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज उस लेआउट के बगैर आप कंपोनेंट स्ट्रक्चर नहीं कर सकते। तो लेआउट हमारे पास टिपिकली 4 किस्म के हैं: कंस्ट्रेंट लेआउट, लीनियर हॉरिजॉन्टल लेआउट, लीनियर वर्टिकल लेआउट एंड फ्रेम लेआउट। फिर टेबल लेआउट और टेबल रो लेआउट वगैरह, ये भी हम कॉमनली इतना नहीं यूज कर रहे होते, लेकिन ये 3 चीजें जो है ना बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है। लीनियर लेआउट मींस कंपोनेंट्स आपके वर्टिकली लीनियर में लेआउट होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया, टिकटॉक की वीडियो हो गई, तो एक्चुअली वो लीनियर लेआउट से ऑर्गेनाइज की होती है। एक मेन लेआउट है, साइड में छोटा पैनल आ रहा है, और आप रिमेंबर के लेआउट को आप नेस्टेड भी कर सकते हो। तो हो सकता है कि बैकग्राउंड पे अभी मैं एग्जैक्टली नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल एक कंस्ट्रेंट लेआउट है, उसके ऊपर आप एक लीनियर लेआउट डाल दो आधी स्क्रीन पे, नीचे आपका दूसरा लेआउट आ जाए, या एक लीनियर लेआउट डालो, लीनियर लेआउट के अंदर सेक्शंस के अंदर आप अलग अलग लेआउट डाल दो, तो नेस्टेड लेआउट भी हो सकता है। अक्सर एप्स जैसे दराज की ऐप आप देखोगे नेस्टेड लेआउट है, फेसबुक एप्स के अंदर नेस्टेड स्ट्रक्चर है कि पोस्ट आप वर्टिकली स्क्रॉल कर रहे हो, स्टोरीज आप हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है। कहीं पे वर्टिकली पूरी पोस्ट स्क्रॉल हो रही है, कहीं पे हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल हो रही है। दराज पे ऑप्शंस कहीं वर्टिकली स्क्रॉल हो रहे हैं, कहीं हॉरिजॉन्टली हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। ओके, तो बहरहाल लेआउट्स का इंपॉर्टेंस ये रहा। अब जब हम ऐप बनाने जाते हैं तो ऐप के अंदर सबसे बाय डिफॉल्ट पहली चीज उन्होंने दी है कंस्ट्रेंट लेआउट। जैसे हमने कहा लेआउट के बगैर भाईजान आप काम कर ही नहीं सकते, आपको कोई ना कोई लेआउट लाजमी चाहिए। तो हजरत अंग्रेज ने हमारे लिए लेआउट कंस्ट्रेंट डाल दिया, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड पहले से डाला हुआ है, ठीक है। कंस्ट्रेंट लेआउट का मतलब क्या? कंस्ट्रेंट का मतलब यह कि आपके कंपोनेंट आपकी स्क्रीन के साथ कंस्ट्रेंट हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे, और ये लॉक करना लाजमी है। जो कॉमन एरर आता है हम लॉक नहीं करते, ठीक है। मैं अभी दोबारा से बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये कंपोनेंट उठाया, मैंने डिलीट किया, मुझे अपनी ऐप बनानी है। सबसे पहले मुझे आ जाते हैं बटन्स या विजेट्स में आ गए। विजेट्स में आया तो मेरे पास इमेज व्यू आ गया, मुझे इसका लोगो बनाना है ऊपर का। मैंने कहा ठीक, तो मैंने इमेज व्यू उठाया, मैंने एक इमेज यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप की। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप की तो एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो गया, मुझसे पूछ रहा है कि भाईजान आप पिक रिसोर्स करो, बताओ कि यहाँ पे कौन सी इमेज चाहिए। मैंने कहा भाई मुझे तो बटन चाहिए था, वो तो है ही नहीं इधर, अब क्या करूं? मैंने कहा कैंसिल करो इसको यार, आपको बटन की तस्वीर पहले यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो कोई भी एक्सटर्नल इमेज यूज करने से पहले आपको यहाँ पे इमेज इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इमेज हम इंपोर्ट कहाँ पे करते हैं? आप आ जाओ राइट साइड पे, ठीक है, यहां पर आ गए, रिसोर्स में गए, ड्रॉबल के अंदर गए, जहां पे लेआउट के अंदर आपकी XML फाइल पड़ी है, ठीक है, जावा की फाइल इस जावा वाले फोल्डर के अंदर पड़ी है। यहीं पे लेआउट से ऊपर एक ड्रॉबल का फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर हम जितने भी इमेजेस, लोगोज, आइकॉन्स, PDF, HTML, रिसोर्सेज फाइल्स हमारी बनती हैं, वो सारी हम ड्रॉबल के अंदर रखते हैं, ठीक है। आगे चल के हम और भी रखते रहेंगे। फिलहाल अब मुझे जो इमेजेस वहां बनाई थी वो इमेजेस मुझे यहां पर इंपोर्ट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, इधर आ गया, एक ये इमेज उठाई, इसको उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैंने लाके ड्रॉबल के अंदर छोड़ा। इसने पूछा कि यार आप एक इमेज को मूव करना चाह रहे हो? मैंने कहा यस, मूव कर दो, इसको रिफ्रैक्टर कर दो। तो इमेज हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट हो गई। इसने यहाँ पे उस इमेज को ओपन करके भी दिखा दिया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। अब ये वाला बटन था क्लिक एंड ड्रैग, इसको भी उठा के मैंने यहाँ पे रखा। इसने कहा मूव कर रहा हूँ, मैंने कहा यस, इस फोल्डर के अंदर इसको मूव कर दो। तो ये ड्रॉबल के अंदर आपका बटन 1 बटन B दोनों आ गए। बैकग्राउंड मुझे चाहिए था, इस बैकग्राउंड को एक्चुअली मैं यहाँ पे कॉपी करके रख देता हूँ। इसको कॉपी करो और इसको यहीं पे पेस्ट कर दो, एंड इसका अब इसको उठा के मैं यहाँ पे ला के रख देता हूँ। उप्स, इसको उठाया और आजा सिम, इसको बंद, ड्रॉबल, एंड नाउ मूव इट हियर, क्लिक ऑन रिफैक्टर। तो ये तस्वीर भी आ गई। तो तीनों तस्वीरें हमारे पास यहाँ पे इंक्लूड हो गई। मुझे बटन भी आ गया, ये भी आ गया। अब ऊपर मुझे एक बैकग्राउंड के ऊपर तस्बीह लिखना था। अगर आप चाहें तो नेट पे जाके, अगर इस वक्त नेट नहीं चल रहा, नेट चलना चाहिए यार, मैंने इसमें कुछ तस्वीरें डाउनलोड करके रखी भी थी। बहरहाल नेट पे चले जाएं, वहां पे आप जाके गूगल पे सर्च कर लें तस्बीह ऐप, अरबिक में तस्बीह, या कोई भी लोगो वगैरह अच्छा सा उठा के आप इसके ऊपर रख सकते हो। फिलहाल मुझे लग रहा था मैंने रखा हुआ है, लेकिन आई डोंट थिंक कि यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। तो मैंने यही बैकग्राउंड है, मैं इसी को भी इस्तेमाल करते हुए
यहाँ पे काम करूंगा। तो फॉर नाउ मैंने कह दिया कि यार एक काम ये करते हैं कि ये बैकग्राउंड आ जाएगा ना, ठीक है। तो इसी बैकग्राउंड के ऊपर हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे अभी बैकग्राउंड इस पे रखना है, तो मैं इमेज व्यू में गया, सबसे पहले इमेज व्यू यहाँ पे ड्रॉप की और ये बैक वन को मैंने सेलेक्ट किया। अब देखो वो तीनों तस्वीरें मेरे पास यहाँ पर आ गई। तो मैंने बैक वन पे क्लिक किया और फिर मैंने ओके पे क्लिक कर देंगे, तो मेरे पास मेरा बैकग्राउंड तस्वीर यहाँ पर आ गई। ओके, हमने कहा बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम कह देंगे यार ये बैकग्राउंड इधर सेट हो जाए, और इस बैकग्राउंड को उठा के हमने पूरी अपनी स्क्रीन के साथ मैच करा दिया। ठीक है, ये सेट हो गया। अब ये इमेज हमने एज ए कंपोनेंट हमारे सेक्शन के अंदर इंपोर्ट करा दी। ठीक है, और वो अब कंस्ट्रेंट के अंदर आ गया। तो ये रहा कंस्ट्रेंट के अंदर हमारी इमेज आ गई। बट यू कैन नोट कि यहां पे हमें क्या नजर आ रहा है, एक छोटा सा रेड डॉट। ठीक है, ये रेड डॉट इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज एन एरर हियर। एरर क्या है, अगर आप कर्सर इसके ऊपर हवर करोगे तो आपको एरर बताएगा। रिमेंबर एरिया एंड्रॉइड के अंदर एक सबसे अच्छी चीज, एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर एक सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको एरर ढूंढना उसी वक्त खुद ही बताता है। तो ये आपको बता रहा है कि भाईजान इस ऐप के अंदर एरर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मिसिंग कंस्ट्रेंट्स इन कंस्ट्रेंट लेआउट, कि आपने इसको कंस्ट्रेंट नहीं किया हुआ। मैंने कहा कि एंड्रॉइड के अंदर हर चीज एक्टिविटी, ठीक, एक्टिविटी पे हम डायरेक्ट काम नहीं करते, मुझे लेआउट रखना पड़ेगा। तो हमने कंस्ट्रेंट लेआउट से स्टार्ट किया, डिफॉल्ट में मिल रहा है। कंस्ट्रेंट लेआउट की शर्त यह है कि हर कंपोनेंट जो आप मेरे अंदर रखोगे उसको आपने कंस्ट्रेंट करना है। कंस्ट्रेंट का मतलब लिंक करना है मेरे साथ, बॉर्डर्स के साथ, दूसरे के साथ, कहीं ना कहीं उसको लिंक जरूर करना है। लिंक नहीं करोगे ये एरर रहेगा, कोड आपका नहीं चलेगा। तो एक कॉमन मिस्टेक को अक्सर बच्चे ये कर रहे हैं कि वो कंस्ट्रेंट यूज कर रहे हैं, ये रेड डॉट खत्म नहीं कर रहे। हमें ये रेड डॉट खत्म करना है। कैसे खत्म करना है, इसके ऊपर हवर करेंगे, बता रहा है कि भाई आपने कंस्ट्रेंट ही नहीं किया हुआ। अब कंस्ट्रेंट करने के लिए क्या बुराई करनी पड़ेगी, तो कंपोनेंट सेलेक्ट किया, एट्रीब्यूट्स पैनल में आ गए, तो ये रहा कंस्ट्रेंट लेआउट। अच्छा, कुछ बच्चों के हाथ से बाय डिफॉल्ट लेआउट गायब नजर आ रहा है। सर हमें लेआउट नजर ही नहीं आ रहा, वो ब्लू बटन्स नजर नहीं आ रहे। तो मेक श्योर करें कि आपने ना इन ऑल एट्रीब्यूट्स को, अगर आप देखो तो ये टैब्स बने हुए हैं। यहां पे लेआउट का टैब है, मैंने इसको ओपन किया, ये कंस्ट्रेंट विजेट आ गया। एवरी कंपोनेंट, अब मैंने सेलेक्ट इमेज व्यू किया हुआ है, उस पर आ रहा है कंस्ट्रेंट विजेट कि यार आपने इमेज बनाई थी, उसको आपने करना है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट करने का तरीका कार्य है कि इस ब्लू डॉट पे क्लिक किया, इस ब्लू डॉट पे क्लिक किया, उसके बाद इस ब्लू डॉट पे क्लिक किया। एटलीस्ट अगर आप इधर आ जाओ, नीचे देखो उसके हेल्प बता रहा है। यहां पे इस एरो पे अगर मैं क्लिक करूं तो ये बता रहा था स्टार्ट एंड टॉप, 3 कंस्ट्रेंट करना लाजमी है। हर ऑब्जेक्ट को 3 जगहों से कंस्ट्रेंट करना लाजमी है। लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, 4 चीजें होती हैं। एवरी कंपोनेंट की 4 चीजें उसने बताई हुई हैं। लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये 4 में से किसी 3 का कंस्ट्रेंट लगाना लाजमी है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। अब अगर यहां पे आ जाऊं तो मुझे बता रहा है कि यार ये लेफ्ट से 2 पिक्सल्स का फासले पर है और राइट से 0 पिक्सल्स पर है। मैं इसको भी उठा के 0 कर दूंगा। ठीक है, अब 0 इसलिए होगा कि अब ये यहां से भी 0 हो गया, यहां से भी 0, तो कंपोनेंट्स आपके पेज के सेंटर पर हो गया और मेरे पास एक नाइस सा बैकग्राउंड बन गया। ठीक है, टॉप से इसको ऑलरेडी मैंने उठाया हुआ है, 0 किया हुआ है। अगर आप चाहो तो बॉटम से भी 0 कर दो। अब ये कंस्ट्रेंट लेआउट का एडवांटेज है कि स्क्रीन साइज छोटी होगी, बड़ी होगी, ये ऑटोमेटिकली कंपोनेंट आपकी स्क्रीन के साइज के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपकी स्क्रीन के ऊपर फिक्स हो चुका। हमने कह दिया बहुत आला, बहुत जबरदस्त काम हो गया। अब इस पे आ जाते हैं ऊपर टेक्स्ट। मैंने टेक्स्ट व्यू उठाया, एक सिंपल सा टेक्स्ट व्यू लिख दिया। ठीक है, इस टेक्स्ट व्यू को हमने थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं। अगर आप उर्दू लिखना चाहो तो उर्दू टाइप करके इसमें कॉपी पेस्ट कर दो। मेरे पास हजरत नेट नहीं चल रहा और आई डोंट थिंक सो मेरे पास अभी इसमें कीबोर्ड उर्दू वाला इंस्टॉल किया हुआ है या अरबी वाला, तो आप उसको करके सकते हो। फिलहाल हम इस पर क्या करेंगे, एट्रीब्यूट एडिटर में आ गए, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है TASBEE तस्बीह ऐप, हम मैंने इंग्लिश में लिख दिया। ठीक है, तो ये तस्बीह ऐप आ गया। मैं कह रहा हूँ उसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा हो जाए, तो नीचे आ जाएंगे ऑल एट्रीब्यूट्स के अंदर। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आएगा टेक्स्ट अपीयरेंस का। ठीक है, राइट एट द बॉटम। अच्छा, अब मेरे पास जो वर्जन है ना एंड्रॉइड का, ये इसके अंदर स्पेसिफिकली टेक्स्ट अपीयरेंस है। अगर आप 2020 करोगे तो उस पर टेक्स्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, टेक्स्ट अलाइनमेंट, तीनों ऑप्शंस अलग अलग हैं। ठीक है, अगर 2020 करोगे तो उस पर तीनों ऑप्शंस अलग अलग हैं। मेरे पास ये मैंने किया 2020 था, लेकिन इसको अपडेट भी मैंने कर दिया था। तो अपडेट करने के बाद ये 2020 को अपडेट किया तो उसने वो टेक्स्ट साइज, कुछ ऑप्शंस चेंज कर दिए। इन शॉर्ट, नए वर्जन के अंदर आपको टेक्स्ट अपीयरेंस मिलेगा, पुराने वर्जन के अंदर टेक्स्ट साइज अलग होगा, टेक्स्ट अलाइनमेंट अलग होगा, वगैरह वगैरह।
टेक्स्ट साइज का अपीयरेंस का मतलब ये कि अगर इसके आगे आप बटन पे क्लिक करो तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, यहां पे आप कस्टम करके पूरा अपना एक स्टाइल बता दो, एक थीम बना के रख दो, ताकि आपको बार बार हर चीज के लिए, क्योंकि एक ऐप है, हो सकता है उसमें 20 एक्टिविटीज हो, हर एक्टिविटी के, हर बटन के, हर टेक्स्ट के, हर मेन्यू में जाके आपको फॉन्ट, टेक्स्ट, इटैलिक, साइज करना पड़े तो बहुत ख्वारी हो जाती है। तो अब नए वर्जन में उन्होंने क्या किया है, एक स्टाइल बना के रख दिया। ये वही चीज है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर स्टाइल्स है हमारे पास, अगर किसी ने यूज किए हुए हो तो। जब हम थीसिस राइट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप फाइनल ईयर में थीसिस लिखेंगे तो वहां पे आपकी 100 पेजेस की अगर एक थीसिस आ रही है तो हर पेज के अंदर हेडिंग्स आती हैं, हर हेडिंग का एक मखसूस फॉन्ट होता है, तो एक एक को पकड़ के हम 14 बोल्ड 14 बोल्ड 14 बोल्ड करने गए तो इतनी सारी टेक्स्ट हो जाएगी, ठीक है। और गलती से आपने 16 कर दिया और आपने सुपरवाइजर ने कहा नहीं यार 16 तो बहुत बड़ा हो गया, 14 करो, तो अगर 100 हेडिंग्स भी हुई ना, सब हेडिंग्स, तो आपको एक एक हेडिंग फिर पकड़ के करनी पड़ती है। तो वहां पे वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट स्टाइल मौजूद है कि स्टाइल अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो सिर्फ स्टाइल को राइट क्लिक करके मॉडिफाई करके 16 से 14 कर देंगे, 100 के 100 पेज अपडेट हो जाते हैं। तो ये वर्ड वाला फीचर समझे एक लिहाज से यहां पे लेकर आए कि आप स्टाइल अपनी यहां पे बता दो, ठीक है, न्यू स्टाइल क्रिएट करके न्यू रिसोर्स बता दो। फिलहाल असी एनु छेड़ने नहीं पी, हमारा सीधा सीधा काम ये भाई कि जो बने बना स्टाइल है ना, इधर आ जाओ, ये देखो उसने स्टाइल बना के रखे हैं, लार्ज, मीडियम, डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3। मैंने कह दिया यार इसको डिस्प्ले 4 कर दो, तो ये बड़ा सा तस्बीह आ गया, मैंने कहा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इसको डिस्प्ले 3 कर दिया तो ये तस्बीह ऐप आ गई। इसको उठा के मैं फॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो ये मेरे पास मेरी तस्बीह ऐप का डिज़ाइन आ गया, ठीक है। अब इसको आप उर्दू में भी अगर लिख रहे हो तो टेक्स्ट उर्दू का लिख के ट्रांसलेट में जाके गूगल पे उर्दू लिख के कॉपी कर दो, या अरबिक कर दो, या उर्दू में लिखी हुई कोई नेट से अच्छा सा लोगो इमेज उठा के, वट एवर यू वांट टू डू, डिजाइनिंग आपके ऊपर है, ठीक है, डू दैट। मेरे पास तस्बीह ऐप का बैकग्राउंड आ गया, मैंने कहा बहुत अच्छी बात, लेकिन इसके ऊपर भी वही रेड डॉट आया, मैंने इसको फिर सेलेक्ट किया, ऊपर आ गए, कंस्ट्रेंट लेआउट नहीं किया। अब अगर मैं इस कंस्ट्रेंट लेआउट किया तो उम्मीद मुझे एक छोटा सा मसला आएगा, ठीक है। मसला ये आएगा कि इफ आई क्लिक ऑन दिस ब्लू बटन तो ये कंपोनेंट गायब हो गया, ठीक। वजह क्या हुई? वजह ये हुई कि हमने एक्चुअली इसको जो काम किया हुआ है ना वो थोड़ा सा गलत कर दिया। गलत ये किया कि मैंने एक इमेज बनाई, उस इमेज को बैकग्राउंड किया और पूरे इंटरफेस के साथ लिंक कर दिया, ठीक है। अब जब मैं दूसरा कंपोनेंट रख रहा हूं उसके ऊपर, तो ये कंपोनेंट एक्चुअली इस इमेज के साथ कंस्ट्रेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट एक्चुअली इस इमेज के आखिरी वाले कोने के साथ जाके कनेक्ट हो रहा है। तो इसका पहला कोना, और इसको लग रहा है कि मैं जो पहला ऑब्जेक्ट था ना उसके आखिरी कोने को पहले से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो आखिरी कोने को कनेक्ट करने के चक्कर में ना गायब हो जाता है। इफ यू क्लिक हियर अगेन तो सीधे ये कंपोनेंट हमारे पास, उप्स दोबारा करते हैं, ठीक है, ये देखो गायब हो गया। तो ये छोटा सा एरो नजर आ रहा है, ये कंपोनेंट यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के कोने पे जाके कनेक्ट हो गया। हमने कहा यार ये तो गड़बड़ कर दी तुमने मेरे भाई, अब क्या करें? अब दो तरीके हैं, या तो मैं इस बॉर्डर को हटा के बॉर्डर एंड में लगाऊं बैकग्राउंड, तब भी सही है, या फिर हमसे इसको मैन्युअली काम कर देते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि मैं इसको एक दफ़ा बना लिया, अब मैं चाहूँगा यार इसको मैं मैन्युअली कर दूँ। मैन्युअली का तरीका कार है कि मैं कंपोनेंट सेट किया, ये ब्लू डॉट नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे ले गए, ये डॉट नज़र आ रहा है, क्लिक करके यहाँ पे ले गए, लो जी कंस्ट्रेंट हो गया दोनों का, ख़त्म बात। तो या ब्लू डॉट पे क्लिक करो या इसके कोनों से, कानों से पकड़ के दोनों को इधर लेफ्ट एंड राइट पे क्लिक कर दो, कंस्ट्रेंट हो गया। अब रिमेंबर 3 कंस्ट्रेंट करने हैं, यहाँ पे बता रहा है स्टार्ट, एंड और वर्टिकली भी आपने नहीं किया हुआ, तो वर्टिकली भी मैं इसको कह दूंगा कि यार इसको पकड़ो, इसको ऊपर के साथ कंस्ट्रेंट कर दो, और अब इसको उठा के हम नीचे ले आएंगे कि तकरीबन थोड़ा सा ये इधर आ जाए, दोनों 00 124 पिक्सल्स फ्रॉम द टॉप गैप, मेरा कंपोनेंट यहाँ पे सेट हो गया। ये दूसरा एरर, अगेन इस चीज को दोबारा देखो, फॉर एग्जाम्पल अब मैं कॉमन में आ गया, ये मैं दोबारा करूंगा एक और चीज के ऊपर, ये कॉमन एरर आएगा अगर आप बैकग्राउंड इमेज यूज कर रहे हो तो। हम अभी और लेयरिंग वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको सही कर सकते हैं, मैं फिलहाल ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोड भी नहीं जा रहा, सिंपल से बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हुए टेक्स्ट व्यू दोबारा बनाया, ठीक है। मैंने टेक्स्ट व्यू, बल्कि टेक्स्ट व्यू को हटा देते हैं, टेक्स्ट व्यू को हटाया, मैं वापस विजेट्स में आए, हम आ गए इमेज व्यू के अंदर, मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त इमेज रखी, बटन व्यू पे गए, क्लिक किया ओके, तो मेरे पास ये बटन बन गया, ठीक है। मैंने इस बटन को ये जो था ना इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसको भी बड़ा कर दिया, और इसकी विड्थ भी हमने यूँ कर दी यहाँ तक, एंड इसकी विड्थ भी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास मेरा नंबर आएगा जो बेसिकली काउंटर के हिसाब से प्लेबैक होता रहेगा। मैंने कहा ठीक है, अब मुझे इसको भी कंस्ट्रेंट करना है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ लेआउट के अंदर, उप्स, यहाँ पे सेलेक्ट किया, लेआउट के अंदर मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो एरर आ जाएगा, तो ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मुझे कंस्ट्रेंट करना है। हमने सिंपली क्या किया, इसको लेफ्ट से कान पे पकड़ के पहले इस दीवार से मिलाया, लेफ्ट से पकड़ के राइट इधर किया,
बस कंस्ट्रेंट हो गया। अगर आप चाहो इसको पकड़ के ऊपर इसके साथ कंस्ट्रेंट कर दिया, दोनों कंपोनेंट्स आपके पास कंस्ट्रेंट हो गए। ठीक है, कंस्ट्रेंट का एरर खत्म हुआ, रेड डॉट खत्म हो गया, सिंपल तरीका ये। तो ये मैन्युअली कंस्ट्रेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ गया। वंस यू डू दैट, ये चीज क्लियर हुई। उसके बाद कॉमन में आ गए। अब मैं टेक्स्ट बना दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, इस टेक्स्ट को इसीलिए बनाया कि अब जब मैं इसको चेंज करूं तो मैं इसके टेक्स्ट आ जाए। यहां पर आ गए, इस टेक्स्ट व्यू की जगह पे हमने 0 लिख दिया, तो ये 0 आ जाना चाहिए मेरे पास। हमने कहा ओकी डोकी। 0 करने के बाद नीचे आ गए, सेम मसला इसके साथ भी, कंस्ट्रेंट करो। तो हमने कह दिया यार ये ऑब्जेक्ट उठाओ, इसका भी पहले कोना इसको सेलेक्ट करो, कान से पकड़ के पहले इसको इसके साथ कंस्ट्रेंट करो, एंड स्टार्ट इमेज व्यू या एंड इमेज व्यू। अब देखो दो चीजें पूछ रहा है, स्टार्ट से करूं कि एंड से करूं। मैंने कहा स्टार्ट से करो, क्योंकि ये वाला स्टार्ट होगा और ये वाला जो होगा एंड होगा। इसी तरीके से इसको उठा के मैंने इसके साथ कंस्ट्रेंट कर दिया। अब उठा के मैं इसको अपनी जगह पे ला के रख दिया, और 0 किया हुआ था। नीचे आ जाएंगे टेक्स्ट अपीयरेंस में, यहाँ पे आके इसको मैं डिस्प्ले 2 कर दूंगा, तो ये 0 आ गया। आई थिंक डिस्प्ले 3 वुड वर्क फाइन। तो ये 0 3 हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ओके, तो ये कंपोनेंट हमारे पास, ये भी कंस्ट्रेंट हो गया, रेड डॉट खत्म हुआ। अब बटन्स पर आ जाते हैं। अब मुझे एक और बटन बनाना है। अब की बार मैं दोबारा विजेट्स में आया, इमेज व्यू के अंदर गए, क्लिक एंड ड्रैग करके एक और इमेज यहाँ पे लाके रखी, और अब मैं ये वाला बटन बनाऊंगा। इस पे क्लिक किया, क्लिक ओके किया, तो ये मेरे पास बटन बनकर आ गया। ठीक है, हमने कहा बहुत अच्छी बात है। सेम हरकत इसके साथ भी, ये कंपोनेंट रखा, मुझे इसकी भी कंस्ट्रेंट करनी है। तो एवरी कंपोनेंट जो हम कंस्ट्रेंट लेआउट में रखेंगे, मुझे उन सबके कंस्ट्रेंट्स करने हैं। तो कंस्ट्रेंट हम कैसे करेंगे? हम कह देंगे भाईजान इसके इस वाले डॉट को पकड़ो, कान से लेफ्ट पे ले जाओ, इस वाले को पकड़ो, कान से राइट पे ले जाओ। ये कंस्ट्रेंट हो गया दोनों 0 0 पे। ठीक, अब इसको पकड़ के टॉप से कंस्ट्रेंट कर दो किसी एक के साथ, ओप्स, तो ये ऊपर वाले के साथ कंस्ट्रेंट हो गया। हमने कह दिया फर्स्ट क्लास। 11 पिक्सल्स का इसके और इसके दरमियान में गैप है, मैं कहता हूं इसको और कम कर दो 6 पिक्सल्स का, क्योंकि ऑलरेडी वाइट स्पेसेस बहुत ज़्यादा है, बल्कि 6 भी क्या, इसको 0 कर देते हैं ताकि मिला हुआ नजर आए हमें। ठीक है, क्योंकि इसमें वाइट स्पेसेस ऑलरेडी इमेज के अंदर मौजूद हैं। तो ये लो जी, साड़ी इमेज ये भी रेडी हो गई। हमने कहा बहुत अच्छी बात। अब इसके ऊपर मुझे क्या देना है? काउंट का एक टेक्स्ट देना है, या बटन देना है, या इसके ऊपर कुछ भी इंफॉर्मेशन आप लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो। वंस दिस इज डन, अब आ जाते हैं बटन्स के ऊपर। ठीक है, यहां तक लेआउट बन गया। अब मुझे 3 बटन्स नीचे ऐड करने हैं, एक 33 के लिए, एक 100 टाइम्स के लिए, एक इनफाइनाइट टाइम्स के लिए। ठीक है, और फिर चौथा बटन हमारे पास रीसेट का आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब अगर हम 4 बटन यहाँ ऐड करने गए, तो क्योंकि मैं बैकग्राउंड इमेज ऐड कर चुका हूं, तो कंस्ट्रेंट लेआउट मेरे लिए प्रॉब्लम कर रहा है। अब बजाय कि मैं प्रॉब्लम सुलझाने में जाऊं, मैं क्या करता हूं कि मैं लेआउट्स में आ गया सीधे, और हम लीनियर लेआउट उठा लेते हैं। लीनियर लेआउट से क्या होगा कि ये 3 एक रो की शक्ल में या कॉलम की शक्ल में हमारे पास एक लेआउट स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, आप चाहें अगर रो में रखना चाहें तो हम रो में रख सकते हैं, या कॉलम की फॉर्म में। मैंने फिलहाल इस कॉलम फॉर्म में लेआउट को आया, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और ये कंस्ट्रेंट लेआउट के बिल्कुल नीचे देखो, ये जो लाइन आ रही है ना एरो, यहां पे लाके इसको ड्रॉप किया। जब यहां पे ड्रॉप किया तो ये हमारे पास कंस्ट्रेंट लेआउट इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अगेन लेआउट आपको फिजिकली कुछ नजर नहीं आएगा, सिर्फ एक एम्प्टी सा बॉर्डर है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, ये क्या हुआ, नेस्टेड लेआउट मींस एक कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर मैंने एक और छोटा सा लेआउट डाल दिया, जिसके अंदर मैं कॉलम या रो फॉर्म में कंपोनेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकता हूं। हमने कहा बहुत अच्छी बात। अब मैं आ जाते हैं बटन्स के अंदर। ठीक है, अब मैं वापस बटन्स में आया, मैं बटन उठाया और मैंने एक बटन उठा के लीनियर लेआउट के अंदर ड्रॉप किया। अब मैं यहां पे ड्रॉप नहीं कर रहा, अब मैं लीनियर लेआउट के अंदर ड्रॉप कर रहा हूं, तो ये बटन आ गया मेरे पास। फिर एक और बटन उठाया, ये भी लीनियर लेआउट के अंदर ड्रॉप किया। फिर एक और बटन उठाया, ये मैंने इसके अंदर ड्रॉप किया। जैसे मैं बटन ड्रॉप करता जा रहा हूं, तो यू विल नोट कि ये बटन ऑटोमेटिकली एक रो फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो गया। ठीक, अगेन ये चीज दोबारा आप देखो, समझ में आई बात या दोबारा करूं? ठीक है, सिंपली लेआउट हमने क्रिएट किया, बटन्स को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, वो ऑटोमेटिकली रो फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो गए, या कॉलम फॉर्म में सॉरी ऑर्गेनाइज हो गए। अब सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि ये हजरत ऊपर चले गए, तो मैंने लेआउट को सेलेक्ट किया, तो एज यू कैन सी इसके कॉर्नर पे मुझे छोटे से बॉक्स नजर आ रहे हैं, व्हाइट बिल्कुल पतले ब्लू कलर के। ठीक है, ओ ये ब्लू कलर के, इसको अगर हम पकड़ें तो अब मैं इसको ऑर्गेनाइज कर सकता हूं कि मेरा ये जो लेआउट है वो किस तरीके से कहां पे नजर आना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास लेआउट आ गया, मेरे बटन्स ऑटोमेटिकली उसके अंदर उस हिसाब से ही एडजस्ट होंगे।
हमने कहा बहुत अच्छी बात, इसको वापस थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। मैंने लीनियर लेआउट उठाया, इस लेआउट को उठा के मैं नीचे ले आया जहाँ पे मुझे रखना था। तो ये 3 रो में बड़े मज़े से बटन्स मेरे पास ऑर्गेनाइज हुए। लेकिन क्योंकि लीनियर लेआउट को भी आपने कंस्ट्रेंट के अंदर एज ए चाइल्ड करके डाला है, तो इसके भी आपने कंस्ट्रेंट लगाना लाजमी है। एवरी कंपोनेंट दैट गोज इनसाइड कंस्ट्रेंट लेआउट मस्ट हैव कंस्ट्रेंट्स। तो ये रेड डॉट आ रहा है, तो मैं इसके साथ भी वही हरकत करूंगा कि इस भाई को सेलेक्ट किया, ठीक है, इसको मैं कह दूंगा कि यार तुम लेफ्ट के साथ कंस्ट्रेंट हो जाओ। अच्छा, ये इसके साथ नहीं, ये मैनुअल करना पड़ेगा, राइट। इसको लेफ्ट के साथ कंस्ट्रेंट किया, इसको डॉट को पकड़ के राइट के साथ किया, ये ऑटोमेटिकली 0 हो गया। और इसको पकड़ के हम बॉटम के साथ कंस्ट्रेंट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये बॉटम के साथ कंस्ट्रेंट हो गया। तो 3 बटन हमारे पास बड़े मज़े से क्रिएट हो गए। अगर आप चाहो तो चौथा बटन भी इसके अंदर दे सकते हैं, तो वो 4 बटन को इस रो में लेकर आ जाएगा, ठीक है। सो चलें, हमारे पास ये चारों बटन इस तरह आ गए और हमने लीनियर लेआउट को भी कंस्ट्रेंट कर दिया, कंपोनेंट सारे डिज़ाइन हो गए। हमने कहा यार चलें जान छूटी। अब आ जाते हैं इसकी नेमिंग के ऊपर। तो जो पहला कंपोनेंट था टेक्स्ट व्यू, उसको उठाया, उसकी आईडी में गए, हमने यहाँ पे कर दिया टेक्स्ट COUNTR काउंटर। नाम में उसका वही दे देता हूँ, टेक्स्ट काउंटर जो हमने लास्ट टाइम दिया था। रिफैक्टर कर देते हैं, यस। ये जो बटन था, इस बटन के ऊपर हमने अभी टेक्स्ट नहीं दिया हुआ, इसके ऊपर हम आईडी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इसका आ जाएगा बटन काउंट, ये रिफैक्टर कर दो, हमने कहा यस, इसको भी बटन काउंट कर दो। एक और कंपोनेंट बना दिया इस बटन के ऊपर, इसको उठा के हमने कोने पे रखा, इसका नाम हमने दे दिया तस्बीह, ठीक है जी। और इसको हमने नाम दे दिया बटन TASBEES, तस्बीह। रिफैक्टर कर दिया, ओके। नीचे आ गए टेक्स्ट अपीयरेंस में जाके इसकी हमने साइज कर दी 2, तो ये तस्बीह हमारे पास आ गई, ठीक है। सेम प्रोसेस इसकी भी मैंने पहले पकड़ के इसको लेफ़्ट से किया, फिर इसको पकड़ के मैंने इसके राइट से किया, फिर इसको पकड़ के मैंने इसके टॉप से कर दिया, तो ये कंपोनेंट मेरे पास हो गया। फिर इसको ड्रैग करके हमने ऑर्गेनाइज कर दिया यहाँ पे, तो ये मेरे पास तस्बीह का बटन भी क्रिएट होकर आ गया। यहाँ पे हमने कह दिया फर्स्ट क्लास। टेक्स्ट ये वाला था, इसको भी उठा के थोड़ा सा हम सेंटर पे ले आते हैं, तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अगेन अब हम क्या करेंगे, वापस इसका नाम चेक किया, दिस इज टेक्स्ट काउंटर। तस्बीह वाला बटन था, बटन तस्बीह कर दिया हमने। ये वाला बटन आ गया, इसका नाम हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल 33 टाइम्स। ये जो बटन था हमारे पास, इसका हम नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल 100 टाइम्स, ठीक है। इसको हम कह देते हैं नो लिमिट, ठीक है, जो भी नाम देना चाहो। और फिर यहाँ पे आ जाएगा रीसेट, ठीक है जनाब। तो ये तीनों बटन्स हमारे पास, चारों बटन सेट हो गए। 33 टाइम्स वाले बटन पे गए, इसको मैंने कर दिया बटन 33, नाम यस, रिफैक्टर कर दो। नाम इनको आईडीज देना लाजमी है क्योंकि आगे कोड में हम इन बटन्स को रिफर करेंगे। तो इसको हमने नाम दे दिया बटन 100, यस, रिफैक्टर कर दो, ठीक है। इसको हमने दे दिया बटन नो लिमिट कर दिया हमने इसको, यस, रिफैक्टर कर दो। रीसेट पे गए, एंड इसको नाम दे दिया हमने बटन रीसेट, यस, इसको भी रिफैक्टर कर दो, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें हमारे पास सेट हो गई, हमारी ऐप हमारे पास डिज़ाइन हो गई। मेक श्योर आप कंट्रोल S प्रेस करते जाएं तो ये ऐप हमारे पास रेडी हो गई। इसके बाद अब जो नेक्स्ट फेज है हमारे पास वो इसकी कोडिंग का है, ठीक है। अब कोडिंग में हम क्या करेंगे, इसकी बैकएंड की कोडिंग होगी जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, सेम तरीके से अभी यहाँ पे भी, लेकिन थोड़ी सी अब कंडीशंस लगेंगी ताकि हम बटन्स को काउंट कर सकें। तो आ जाते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर। जब मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर आएंगे तो ऑन क्रिएट का मेथड ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस मेथड के अंदर आ गए, ठीक है। और यहां पे आने के बाद बेसिकली हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने वो टेक्स्ट व्यू गेट करना है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट काउंट कर दिया इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी। अच्छा, अब दो चीजें हुई यहां पे, जैसे मैंने फाइंड व्यू बाय आईडी किया, मेरा टेक्स्ट व्यू रेड कलर का हो गया, ठीक। अब ये कॉमन दूसरा मिस्टेक आ रही है। पहले एरर जो बच्चों में अक्सर आ रही थी कोड के अंदर वो था काउंटर कंस्ट्रेंट का, ठीक है, कंस्ट्रेंट लेआउट का प्रॉब्लम आ रहा था। हमने कहा ठीक है, थोड़ा सा उसको मैंने बता दिया कि कैसे सही करते हैं।
दूसरा, अब जब हम टेक्स्ट व्यू को रीड करने जा रहे हैं तो हमारे पास एरर आ रहा है, इसको कैसे रिजॉल्व करें? इसका मतलब यह है कि भाई आपने जो कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं वो एक्सएमएल में बनाए हुए हैं। बेटा किसकी आवाज आ रही है यार ये पीछे से? ठीक, इसका मतलब यह है कि नाउ आपके पास दो फाइलें हुई, एक्सएमएल फाइल के अंदर आपने डिजाइनिंग की हुई है, बटन सारे एक्सएमएल फाइल के अंदर बनाए हुए हैं। अब हम जावा में जा रहे हैं, अब मैं जावा के अंदर उन एक्सएमएल वाले डेटा को रीड कराना चाह रहा हूं कि जो बटन्स और मेन्यूज और आइकॉन्स और या तस्वीरें हमने बनाई हैं उसको मुझे जावा के अंदर रीड करना है, जावा की जबान में, एक्सएमएल की जबान में नहीं, जावा की जबान में। तो जावा की जबान में वो डेटा रीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जावा की क्लास बना क्रिएट करनी पड़ेगी, टेक्स्ट व्यू। उसी नाम से हजरत अंग्रेज ने जावा की भी क्लास बना के रख दी है ताकि आप लोग परेशान ना हो कि यार जावा में क्या नाम रखा जाए। उसने कहा वही नाम है, टेक्स्ट व्यू है, लेकिन आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जो ही हम ऑब्जेक्ट बनाने गए तो उसने एरर दे दिया, उसने कहा भाई टेक्स्ट व्यू केड़ा, सानू तो कुछ पता ही नहीं है। अब हमें करना क्या है? इसका एरर निकालना है। जैसे ही मैं टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करूंगा तो एक रेड कलर का यहां पे एरर आ जाएगा, अंडरलाइन आ गई, या तो एक बलून आ जाता है कभी कभार इसके लाइन के गिर्द में, जैसे ये वाला आ गया, यहां पर रेड बलून आ जाएगा, वो आपको हेल्प बता देगा। वरना अब एंड्रॉइड के अंदर एरर निकालने के लिए अब क्या करें? अल्टर एंटर। एज सून एज यू प्रेस अल्टर एंटर, जिस जगह पर रेड आ रहा है ना वहां पे, ठीक देखो अब बलून आ गया, वो बल्ब आ गया, अब इस पे भी क्लिक करोगे तब भी वही मैसेज आ जाएंगे। अगर ये बल्ब नहीं आ रहा तो इस बल्ब को दिखाने का शॉर्टकट ये है कि कीबोर्ड से अल्टर एंटर प्रेस करो तो आपके पास वो एरर ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो गया। क्या एरर था कि यार टेक्स्ट व्यू बेसिकली एक कंपोनेंट है, मैंने उसको इस्तेमाल कर रहा हूं लेकिन उसकी पैकेज को आपने इंपोर्ट नहीं किया हुआ। पुराने वर्जन्स में ये बाय डिफॉल्ट हो जाता था, ये नया जो वर्जन है ना 21 वाला, उसमें हजरत अंग्रेज ने पता नहीं क्यों एतराज उठाया कि नहीं आपको खुद करना पड़ेगा। तो पुराने वर्जन्स में अगर आप यूज कर रहे हो 2.20.20 तो उसमें जब आप यूज करोगे तो शायद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नए वर्जन में नहीं आ रहा, आपको क्या करना पड़ेगा? अल्टर एंटर दबाया, उसने हेल्प दे दी कि यार यहां पे ये मसला था, एंटर प्रेस किया, उसने ऑटोमेटिकली इंपोर्ट एंड्रॉइड विजेट टेबल व्यू इंपोर्ट कर दिया, बस एरर खलास। अब यहां पर आ गए फाइंड व्यू बाय आईडी के अंदर, ठीक है, यहां पे लिखा r.id डॉट, अब मेरे पास क्या था? टेक्स्ट काउंटर, उसको लिखा, अरे यार, और इधर सेमीकोलन लगा दिया, पहला एरर खत्म, कोड आपका ऑल ओके। तो जो एरर आप लोगों के पास आ रहा है, सिंपली टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करके अल्टर एंटर करें, पॉपअप आ जाएगा, उसमें पहले पहले वो सोल्यूशन भी बता देगा। इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखी होगी, इंपोर्ट टेक्स्ट व्यू, एंटर प्रेस करेंगे दोबारा, वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देगा आपका एरर खलास। अभी आई थिंक बटन पे भी आना चाहिए, मैंने बटन लिखा, बटन फॉर एग्जाम्पल काउंट पे गए, इज इक्वल्स टू किया तो देखो बटन पे भी एरर आ गया रेड कलर का। ओके मैं बता रहा हूं, आना यही चाहिए, इसका सोल्यूशन यही है, ठीक। व्यू में नहीं कराना चेंज, व्यू में चेंज नहीं कराना, बटन में करना, मैं बताता हूं अभी क्या करना है। ठीक बेटा, अगेन मैं बटन पे गया, मैंने अल्टर एंटर प्रेस किया तो ये ऑप्शंस पे हेल्प बता रहा है, इंपोर्ट क्लास का पहले पहले एरर इसका आना चाहिए, ठीक है। जैसे अल्टर एंटर प्रेस किया ना तो उसने हेल्प में खुद ही बता दिया कि इस मसले को सॉल्व करने के लिए ये 4-5 चीजें आप कर सकते हो। उसमें पहली चीजें इंपोर्ट क्लास की, मैंने इंपोर्ट क्लास कर दी, मसला मेरा खत्म हो गया। अब अगर आपके पास नहीं आ रहा इंपोर्ट का स्टेटमेंट तो ये कोड आपको मैन्युअली लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट एंड्रॉइड डॉट विजेट डॉट बटन, इंपोर्ट स्पेस एंड्रॉइड डॉट विजेट डॉट टेक्स्ट व्यू। इसी तरह जितने कंपोनेंट्स होंगे हमें वो मैन्युअली लिखने पड़ेंगे। दूसरा कॉमन मिस्टेक अक्सर एक बच्चे कर रहे थे, टेक्स्ट व्यू को स्मॉल में लिख रहे थे। रिमेंबर जावा इज हाईली केस सेंसिटिव, अगर टेक्स्ट व्यू को आप स्मॉल में लिखोगे हजरत अंग्रेज इधर भी एरर कर देगा, भाईजान की कह रहे हो, उसको फिर समझ में नहीं आएगा। अब जब मैं इधर जाके अल्टर एंटर करूंगा ना, अब मुझे वो इंपोर्ट वाली बात नहीं बता रहा, क्योंकि अब उसको पता है कि यार टेक्स्ट स्मॉल सी से स्मॉल टी से मेरी लाइब्रेरी के अंदर भी कोई ऐसी फाइल नहीं पड़ी, तो मैं इंपोर्ट क्या करूंगा।
अब देखो इंपोर्ट वाला खत्म हो गया, अब वो टेक्स्ट व्यू क्रिएट क्लास अब अपने हिसाब से उसने जवाब दे दिया। वाई? क्योंकि मैंने सिर्फ टी को छोटा कर दिया था। कुछ बच्चों ने टेक्स्ट व्यू का वी छोटा किया हुआ है। टेक्स्ट व्यू में वी भी कैपिटल है, टेक्स्ट का टी कैपिटल, व्यू का वी कैपिटल। अब चेक करो, मसला यही है, ठीक है। तो टेक्स्ट व्यू का व्यू छोटा किया ना, तब भी हजरत अंग्रेज ने एतराज उठाया। फिर मैं यहां पर आया, अल्टर एंटर प्रेस किया, अभी भी देखो वो इंपोर्ट वाली बात बता ही नहीं रहा, वो कुछ और ही कह रहा है। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से ये समथिंग एल्स है। हमने इसको कह दिया यार टेक्स्ट व्यू करो, ऑल ओके। ओके, उसके बाद फिर वही आ जाते हैं फाइंड व्यू। तीसरी चीज एंड्रॉइड के अंदर, तीसरी एक टिप जो है एरर निकालने की, वो ये है कि जब आप लिखते जा रहे हो ना, ये पॉपअप आते जा रहे हैं ना, मतलब आपका कोड सही होगा। ठीक, जहां पे पॉपअप आना बंद हुआ ना, समझ जाओ आप पीछे कोई गड़बड़ कर आए हो। ठीक, मैं यहां पे आ गया फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id डॉट, अब मैं आ जाएगा बटन काउंट, बटन काउंट लगाया, सब चीजें खुद ही आती गई, कोड मेरा लिख लिया 1 सेकंड के अंदर। ठीक, ओकी डोकी हो गया कहानी। अब आ जाते हैं कि वापस एरर क्यों दे रहा है मेरे पास। अब फिर इधर आ गए बटन हजरत पे। ठीक, इसके टूल टिप पे चेक किया, प्रोवाइड फीडबैक ऑन दिस वार्निंग। क्यों? ओके डोके। अब फिर एरर आ गया। अब एरर क्यों आया? हो जमालू। अब एरर क्यों आया? ये एक तीसरा कॉमन मिस्टेक होती है हमसे, या एटलीस्ट मुझसे हो गई, आप लोगों के साथ शायद अल्लाह करे ना हो। मैंने जब बनाने आया तो मैंने तस्बीह की जगह पे ये वाला जो कंपोनेंट बनाया था, वो क्या है एक्चुअली, वो टेक्स्ट व्यू बनाया था। ठीक, और उसके पीछे इमेज लगाई थी। तो मैं इसको जो है ना एज ए इमेज के तौर पे काउंट कर रहा हूं, एज अ बटन के तौर पे। मैं इसको एज अ बटन के तौर पे काउंट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हकीकत में बटन नहीं है, ये टेक्स्ट व्यू है। ठीक है, तो जब मैं कोड में गया ना, तो इसको मैंने रीड कराया बटन काउंट, और एक्चुअली नाम इसका मैंने बटन करके रख लिया था। यहां पे आ गया तो इसका नाम देखो हमने बटन तस्बीह कर दिया था। तो यहां पे दोनों एरर आ गए कि यार एक बटन काउंट कर आपने कोई चीज बनाई नहीं हुई, एक बटन काउंट करके आपने कोई चीज बनाई नहीं हुई, उसको खत सही करो। दूसरा जो चीज आ भी रही है ना, वो बटन है ही नहीं, वो कोई टेक्स्ट व्यू है। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा यार एक काम ये करो भाईजान, इसको भी टेक्स्ट व्यू करो। ठीक है, इधर मैं बटन काउंट ही रख रहा हूं। उप्स, की हो गया या अल्लाह, इधर हम बटन काउंट ही रख रहे हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी। और अब ये जो मेरे पास था ना, वो था बटन तस्बीह। अब अगर हम किया तो देखो एरर हमारा खत्म हो गया। ठीक, सिर्फ इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। वंस वी डू दैट, ये हमारे पास दूसरा कंपोनेंट भी आ गया। अब दोबारा बटन बना देते हैं, बटन पर आए, बटन 33 कर दिया, या अल्लाह 33 इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी, खुद ही आ गया। आर लिखा, डॉट आईडी खुद ही आ गया, डॉट लिखा तो सारे हेल्प खुद ही आ गए। अब मैं कह दूंगा भाईजान बटन 33 पे आ जाओ, बटन 33 लिखा हुआ आ गया। बटन 33 लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब ये बटन मेरा यहां तक का कोड सही है। फिर मैं बटन पे गया, बटन खुद ही लिखा हुआ आ गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, मैंने कह दिया बटन 100 इज इक्वल्स टू, फाइंड पे गए, फाइंड व्यू बाय आईडी खुद ही लिखा हुआ आ गया। हमने एंटर प्रेस किया, हमने आर लिखा, डॉट आईडी खुद ही आ गया, एंटर प्रेस किया। हमने कहा ठीक है। हमने फिर बटन लिखा, 100 पे गए, 100 भी आ गया, लिखा हुआ आ गया। हमने कहा ठीक, कोड पूरा है, इसका मतलब एवरीथिंग इज ऑल ओके। फिर चौथा बटन हमने बनाया, हमने बटन इसको नाम दे दिया रीसेट इज इक्वल्स टू, फाइंड पे गए, फाइंड व्यू बाय आईडी खुद ही लिखा हुआ आ गया, आर डॉट आईडी डॉट बटन रीसेट पे गए, वो हजरत भी लिखे हुए आ गए। हमने इसको भी एंटर मारा, हमने कहा ठीक, सब चीज़ें बड़ी अच्छी जा रही हैं भाईजान। अभी हमने बटन एक और बना दिया, इसको नाम दे दिया बटन नो लिमिट। ठीक है, इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट बटन नो लिमिट सेमी कॉलन। तो ये पांचों चीजें हमारे पास हो गई। एक टेक्स्ट काउंटर जहां से काउंट चेंज होगा, एक बट टेक्स्ट व्यू जहां जो एक्चुअली बटन की सूरत में बिहेव कर रहा होगा,
बाकी 3-4 बटन और आ गए। ठीक, वंस ये आ गया फिर हम वही करेंगे, क्लास के ऊपर आ गए। यहां पे आने के बाद मैंने एक इंटीजर काउंटर COUNTR काउंटर इज इक्वल सेमीकोलन करके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जो मेरा क्लास वेरिएबल कहलाएगा ताकि उसकी विजिबिलिटी थ्रू आउट द क्लास हो। यहां पे मैं काउंटर को इज इक्वल्स टू 0 करके इनिशियलाइज कर दूंगा। हमने कहा ठीक, तो ये इनिशियलाइज हो गया हमारे पास। ओके, अब आ जाते हैं इनकी कोडिंग के ऊपर, बटन व्यू के ऊपर। सबसे पहला मैं बटन काउंट उठाऊंगा, तो मैंने बटन काउंट उठाया, सी डॉट लगा के मैंने सेट लिखा, तो सेट ऑन क्लिक लिसनर खुद ही आ जाना चाहिए। ठीक है, सेट ऑन क्लिक, ये लिसनर आ गया मेथड। ठीक है, किसी भी बटन के ऊपर किसी भी कंपोनेंट, चाहे वो टेक्स्ट व्यू हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो बटन हो, उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करने के लिए कोड एक ही है, सिर्फ उसका नाम, आगे सेट ऑन क्लिक लिसनर एंटर करेंगे, पूरा मेथड लिखा हुआ आ गया। अगर ये मेथड लिखा हुआ पॉपअप में नहीं आ रहा, मतलब कहीं ना कहीं आप एरर कर आए हो। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले वो एरर निकालो। फिर इसके आर्ग्यूमेंट्स में हम न्यू लिखा, तो व्यू ऑन क्लिक लिसनर खुद ही पहला आर्ग्यूमेंट आ गया। ये आना चाहिए। अगर व्यू ऑन क्लिक लिसनर नहीं आ रहा, इसका अलावा आप कोड में यहां तक कोई ना कोई गड़बड़ कर आए, लिखकर एंटर प्रेस किया, व्यू ऑन क्लिक का पूरा कोड खुद ब खुद आ गया हमारे पास। ठीक, अब हम क्या करेंगे, काउंटर प्लस कर दिया। ठीक है, फिर हमने कहा जो txt टेक्स्ट डॉट काउंट था, डॉट करो। जब डॉट लगाया तो मेथड्स खुद ही आ गए। सेट टेक्स्ट किया तो सेट टेक्स्ट के मेथड खुद ही आ गए। सेट टेक्स्ट पे एंटर किया, स्ट्रिंग दी, प्लस दिया, और हमने काउंटर की वैल्यू को प्लस कर दिया। ये मेरा काउंटर की वैल्यू बन गई। ठीक, हमने कहा बहुत अच्छी बात जनाब, कोड खलास। ये पहला बटन बन गया। दूसरा बटन आ जाते हैं बटन रीसेट पे। बटन रीसेट लिखा, हजरत बटन रीसेट खुद ही आ गया। अब यही चीज हम पांचों बटन के ऊपर करेंगे। मैंने डॉट लगाया, सेट ऑन क्लिक लिखा तो ऑन क्लिक आ गया, एंटर प्रेस किया, पूरा मेथड खुद ही आ गया। यहां पे आके न्यू लिखा तो न्यू का मेथड व्यू ऑन क्लिक लिसनर खुद ही आ गया। मैंने इस पे आके एंटर प्रेस किया, ये मेथड खुद ही हो गया। ठीक है, हमने कहा बहुत अच्छा। जब ये किया, अब इसमें हम क्या करेंगे, काउंटर वेरिएबल इज इक्वल्स टू 0 कर दिया, txt काउंट डॉट सेट टेक्स्ट पे किया, स्ट्रिंग दी, प्लस दिया, काउंटर वेरिएबल को प्लस करा दिया, तो प्लस हो गया, मींस आपका काउंटर प्लस करेगा। ज़ीरो कर दिया तो 0 हो गया। ये सेम एस काउंटर है, मींस अब एवरी टाइम जब मैं बटन काउंट पे क्लिक करूंगा तो मेरा कोड +1 करता जाएगा, और जो टेक्स्ट था उसको +1 करता जाएगा। ठीक, मेरी सुन लो थोड़ी देर के लिए यार, फिर अपना उसमें करना। ठीक, सो नाउ व्हाट दिस बेसिकली मींस कि एवरी टाइम हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑन सेट क्लिक लिसनर इवेंट एग्जीक्यूट होगा। उसके नतीजे में एक रन टाइम पे क्लास क्रिएट होगी। उस क्लास के अंदर एक मेथड डिक्लेयर होगा जो काउंटर को प्लस करेगा, टेक्स्ट काउंटर पे जाएगा, सेट टेक्स्ट करके वैल्यू चेंज कर देगा। जितनी दफा हम क्लिक करेंगे एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, काउंटर को प्लस करेगा, ऑब्जेक्ट मेमोरी में से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वेरिएबल की वैल्यू +1 होती चली जाएगी। बटन रीसेट पे हमने क्लिक किया तो जो भी वैल्यू होगी उसको 0 कर देगा, और अब काउंटर की वैल्यू वापस 0 सेट कर देगा। सिंपल लॉजिक, कोड आपका यहां पे मुकम्मल होगा। अब आ जाते हैं लिमिट के ऊपर कि व्हेन आई क्लिक ऑन बटन 33 तो आई शुड हैव अ लिमिट कि वो 33 से एक्सीड ना करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर आ गए, जहां काउंटर वेरिएबल क्रिएट किया था उधर इंटीजर एक वेरिएबल बना दिया लिमिट का। ठीक है, जहां पे इस काउंटर को 0 किया था इसको भी मैं लिमिट इज इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। ठीक है, और अब बाकी बटन्स के ऊपर लिमिट की वैल्यू को सेट कर लेते हैं। हमने कहा अच्छा कैसे सेट करते हैं, हमने कह देंगे बटन 33 डॉट सेट ऑन क्लिक पे आ गए, ऑन क्लिक लिसनर हजरत खुद ही आ गया। यहां पे न्यू लिखा तो व्यू ऑन क्लिक लिसनर खुद ही आ गया। एंटर प्रेस किया तो भाईजान खुद ही आ गए। लिमिट में गए, लिमिट में इज इक्वल्स टू 33 सेट कर दिया, और फिलहाल कोई चीज नहीं की।
कि जब मैं बटन लिमिट 33 पे क्लिक करूं तो लिमिट वाले वेरिएबल की वैल्यू तुम 33 सेट कर दो। हमने कहा अच्छा, और क्या करना है? उसने यहां पे आ गया, उसने कहा अब क्या करो, अब बटन 100 पे जाओ, डॉट इसके ऊपर सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाओ, इसके आर्गुमेंट में जाके न्यू लिखो और एक न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर का ऑब्जेक्ट बनाओ जिसके अंदर ऑन क्लिक का मेथड कॉल होगा। इसके अंदर आप लिमिट को कॉल करके क्या कर दो, लिमिट इज इक्वल्स टू 100। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, आगे क्या करना है? उसने कहा यही स्टेप चौथी दफा करो जिसमें आप बटन नो लिमिट पे चले जाओ, डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर और लगाओ इसके ऊपर, इसके अंदर न्यू लिखोगे तो व्यू ऑन क्लिक लिसनर खुद ही आ गया, इस पे एंटर प्रेस किया, ये मेथड खुद ही आ गया, ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट के अंदर रन टाइम पे मेथड क्रिएट हुआ, इसकी लिमिट हम कितनी कर देंगे, लिमिट इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 0, कि जब लिमिट 0 होगी तो ये अनलिमिटेड है। 33 है तो काउंटर सिर्फ 33 दफा 33 टाइम चल के रुक जाएगा। 100 कर दी तो 100 कर देगा, आप 1000 ऐड कर दो आपकी मर्जी, 5000 ऐड कर दो आपकी मर्जी। लॉजिक अब बेसिकली है, ये सिर्फ कोड कॉपी पेस्ट होगा। तो हर बटन का हमने कोड दे दिया, ऑल गुड हो गया। अब आना है कंडीशन के ऊपर कि जब मैं बटन काउंट के ऊपर वापस आऊं, प्लस प्लस जहां पे हो रहा है, अब अगर लिमिट मेरी 0 है तो प्लस प्लस तो करते जाओ आंखें बंद करके, लेकिन जब लिमिट मेरी 33 हो तो 33 पे जब काउंट की वैल्यू पहुंचे तो उसके बाद तुम क्या करो, रुक जाओ। अब हमें यहां पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्या कंडीशन हम लगाएंगे कि इफ लिमिट इज इक्वल्स टू 33, ठीक है, तो क्या करो, काउंटर नहीं 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 नहीं, अच्छा सो यू कर लेते हैं, इफ लिमिट इज इक्वल टू 33 एंड काउंटर इज लेस देन क्या चीज 33, तो फिर काउंटर प्लस प्लस कर दो। ठीक, अब हमने कंडीशन लगा के चेक किया कि भाईजान अगर आपकी लिमिट 33 सेट की हुई है तो चेक करो कि क्या काउंटर की वैल्यू 33 से कम है। अगर 33 से कम है तो काउंटर को प्लस प्लस करो, अगर 33 या उससे बड़ी हो चुकी है तो काउंटर को कुछ भी नहीं करो। कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी तो एल्स में आ जाओ। ठीक है, एल्स में आने के बाद फिर मैंने इफ लगा दिया कि इफ लिमिट इज इक्वल्स टू 100 एंड काउंटर जो है वो लेस देन 100 है, काउंटर लेस देन 100, तो क्या करो, तो काउंटर प्लस प्लस कर दो। ठीक है, ये इफ यहां पर आ गया। अगर ये भी फॉल्स हुआ तो एल्स इफ oops लिमिट इज इक्वल्स टू 0, तो क्या करो, काउंटर प्लस प्लस करते जाओ। और एंड में इस शहजादे काउंटर को करा दो प्रिंट। ये एरर क्यों आ रहा है, एक टैग हम बढ़ा देगा। हाँ ठीक है, अब क्या हुआ, 3 कंडीशन लगी। पहले चेक करो कि इफ लिमिट इज 33, अगर लिमिट 33 है और काउंटर की वैल्यू 33 से कम है तो काउंटर को प्लस प्लस करो। फॉर एग्जांपल लिमिट 33 और काउंटर की वैल्यू 35 हुई, ठीक, तो ये क्या होगा, कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। जब ये फॉल्स हो गई तो ये वाले एल्स पे आ जाता है। इस एल्स पे आने के बाद वो चेक करेगा कि क्या इसकी लिमिट 100 है। अगर 100 है और इसकी लिमिट लेस देन 100 है तो उसको प्लस प्लस करो।
अगर लिमिट 100 है और ये क्रॉस कर चुका है तो ये भी फॉल्स होकर बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस प्लस नहीं करेगा, काउंटर की लिमिट वहीं की वहीं रहेगी। ठीक है, अगर लिमिट 0 है तो 0 का मतलब ये कि ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी। जितनी दफा ये कंडीशन ट्रू होगी ये प्लस प्लस होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। ठीक है, अगर हम दो कंडीशंस लगा रहे हैं तो एंड लगा के दोनों कंडीशन चेक की, अगर 33 है और इसकी वैल्यू 33 से कम है तो ये करो, अगर 100 है और 100 से वैल्यू कम है तो प्लस करते जाओ, जब तक 100 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि एंड ऑपरेटर है, दोनों कंडीशंस ट्रू होना लाजमी है। ठीक, सिंपल रिलेशनल ऑपरेटर्स का रूल है, क्योंकि एंड ऑपरेटर है, दोनों कंडीशंस ट्रू होना लाजमी है। जब दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू हो जाएंगी तो उस सूरत में ये शहजादा हमारे पास इसको काउंट को प्लस प्लस करेगा, वरना नहीं करेगा। उम्मीद है कि ये कोड हमारा ऑल सक्सेसफुल, इसको माइनस किया, कोड को सेव किया, हजरत को रन पे लगा देते हैं। अब जब तक ये रन हो, अगर आपके पास इम्यूलेटर नहीं चल रहा, ठीक, इफ योर इम्यूलेटर इज नॉट रनिंग, तो मैंने पहले कहा था कि यू कैन गो इनसाइड समथिंग कॉल्ड बिल्ड, बिल्ड में चले जाएं, बिल्ड एपीके में जाएं, आप एपीके बिल्ड कर दें। तो जहां पे आपने प्रोजेक्ट रखा है ना, जहां सेव किया होगा, उसी की बिल्ड फोल्डर के अंदर वो एपीके बना देगा आपके प्रोजेक्ट के नाम से। वो एपीके उठाएं, अपने मोबाइल में ट्रांसफर करें या ब्लू स्टैक पे चलाएं, दोनों पे चल जाएगा। ठीक है, अगर इम्यूलेटर है तो वेरी गुड, इम्यूलेटर नहीं है तो मोबाइल के अंदर डेवलपर मोड ऑन करें, यूएसबी से मोबाइल को पीसी के साथ कनेक्ट करें, यहां पे आप चले जाएंगे तो आपके पास ऑप्शंस में आ जाएगा मोबाइल का भी, जो मोबाइल पे आउटपुट डायरेक्ट थ्रो करेगा। ठीक है, लेट्स वेट फॉर दिस गाय कि यार आपका इम्यूलेटर जो है वो चलाए और फिर देखते हैं कि कोड चला कि नहीं चला। ओके, थोड़ा बहुत ये कोड समझ में आया। अच्छा, इसमें मेन चीज जो हमें प्रॉब्लमेटिक रही वो थी डिजाइन कंस्ट्रेंट लेआउट की। ठीक, अच्छा, अब मैं इसमें आपको रेकमेंड ये करूंगा दो चीजें, या तो बैकग्राउंड आप आखिर में डालना। ठीक है, इफ आई कम बैक हियर इन द कोड, पहले फ्रंट के सारे सेगमेंट्स को आप डिजाइन करो, फिर बैकग्राउंड वाली इमेज ऐड करो। रिमेंबर, आप इसको ड्रैग करके सीक्वेंस दिखा सकते हो, जो चीज पहले होगी वो पहले होगी, जो उसके बाद आएगी वो ऑटोमेटिकली उसके बाद ऐड होती जाएगी। तो आप क्या करोगे, सारे सेगमेंट्स ऐड कर दिए, ओके हो गया, उसके बाद इमेज व्यू ऐड करोगे तो सबसे ऊपर आएगा, फिर उसको ड्रैग करके यहां से उठा के सबसे पहले पे ले गए तो वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में चला गया, साइज बड़ी करके कंस्ट्रेंट कर दिया, आपका कंस्ट्रेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। थोड़ी बात ये समझ में आई? ठीक, इस वक्त जो हमें कंस्ट्रेंट में प्रॉब्लम आया था वो इस वजह से कि मैंने पहले इमेज बना दी थी, फिर मुझे ये बटन्स को सेट करने में प्रॉब्लम हुई तो मैंने इसमें एक और सब लीनियर लेआउट बना के सारे कंपोनेंट्स को उसके अंदर रख दिया था। ठीक है, एंड ये उसको कंपाइल कर रहा है, शायद इस वजह से गड़बड़ हुई है। ठीक है, यस, तो ये अभी कंपाइल कर रहा है, मेरा इम्यूलेटर रन हो गया। नहीं, ये जो हमने आईटी के साथ क्लास बनाई थी मॉर्निंग की, उसका ऐप है, इसीलिए अभी रिकॉर्ड करने बैठा कि बना चुका था, मैंने कहा फिर तीसरी दफा करना पड़ेगा मुझे। सर ये तो बड़ा साफ सुथरा बना हुआ है। बस बनाया भी हमने, क्या बात कर रहे हो, तो वो भी साफ सुथरा ही बनाया, मतलब बिस्ती यहीं पे। मतलब इसमें तुझे कौन से कीड़े नजर आ रहे हैं यार, ये तो ज्यादा अच्छा लग रहा है, देख बन गई, बता। ये पीएनजी पिक्चर्स नहीं, हाँ, बैकग्राउंड नहीं हटा हुआ ना पिक्चर। इसमें जबरदस्त बना हुआ है ना, बस वो क्या नहीं बना हुआ, साफ सुथरा बना हुआ है। तो कुछ तुम तस्वर करोगे बैकग्राउंड हटा हुआ है। ठीक, चलें जनाब, तो ये मेरे पास रन हो गया। अब अगर मैं तस्बीह पे क्लिक करता गया तो आपकी तस्बीह रन हो रही है। ठीक है, इस टाइम होपफुली नो लिमिट पे होगा, तो ये नो लिमिट पे हमारे पास 56 तक चलता चला गया। ठीक, मैंने रीसेट कर दिया, ये वापस 0 हो गया। अब मैं 33 पे क्लिक कर दिया, तो उम्मीद ये कि मेरे पास 33 सेट हो चुका। अब जब मैं तस्बीह पे जाऊंगा तो लेट्स होप के इट स्टेज अप टिल, ये भी हो सकता है 100 तक चेक कर लेते हैं। नहीं भाई, इसका मतलब कंडीशन में कहीं गड़बड़ हुई, होनी तो नहीं चाहिए यार। चलें बेटा, नाउ एरर तो मुझे मिल गया। एरर हमारे पास ये था कि मैंने ये जो पहला ही काउंटर स्टेटमेंट थी ना, जो शुरू में हमने लिखी थी, मैंने उसको हटाया नहीं था। तो कंडीशन ये वाली ट्रू हो या फॉल्स हो, उससे कोई मतलब नहीं, ये काउंटर प्लस प्लस फिर भी हर हाल में हो रहा था। ठीक है, तो इस पहला वाला जो काउंटर था इसको मैंने कर दिया कमेंट। ठीक है, अब कमेंट करने के बाद इस हजरत को मैं दोबारा से रन करके सेव करके दोबारा इस पर फेंकते हैं कि यार अब दोबारा चलाओ। ठीक है, 1 मिनट ये पूरी चला जाए दोबारा से।
एंड ये पूछ रहा है कि प्रोसेस ऐप इज रनिंग, और ये दोबारा से इसको इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, इसीलिए एंड्रॉयड को मैंने आखिर में हम टेस्ट करते हैं, पहले अपने हिसाब से पूरी चीज़ बना लेते हैं, क्योंकि कोडिंग में नॉर्मली अगर जावा में हम काम करते हैं तो थोड़ी थोड़ी चेंज की फिर कंपाइल किया आउटपुट नज़र आ जाता है। यहाँ पे ये कि वो सिमुलेटर मुँह चलने में ही 15 मिनट लगा देता है ना, तो हम कहते हैं कि एक दफ़ा पूरा बना के फिर एक ही दफ़ा चलाया जाए। अब वो फिर से इंस्टॉल होगा, अब ये देखो दोबारा से इंस्टॉल कर रहा है, लॉन्चिंग कर रहा है, फिर से उसने एक्टिविटी नहीं खोली है। अब तस्बीह को हम चेक कर रहे हैं, और लेट मी जस्ट क्लिक ऑन 33 टाइम्स एंड सी के वो 33 टाइम्स तक जा रहा है कि नहीं जा रहा। स्टॉप। ठीक, रुक गया। ठीक है, अब ये देखो, अब 33 पे क्लिक किया तो वो 33 से ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन 33.4 पे क्यों रुका? क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वल टू लगा लिया था। अब मेरे हिसाब से इक्वल टू नहीं चाहेगा, मैंने वही कहा, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ आ जाएगी। यहाँ गड़बड़ी की हमने थोड़ी सी। बहरहाल यू गेट द आइडिया। फिर मैं अगर 100 टाइम्स पे क्लिक करूंगा तो अब ये बढ़ना लग जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर मैं दोबारा 33 पे करूंगा तो अभी देखो बढ़ नहीं रहा, क्योंकि अब उसके हिसाब से कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, 33 से काउंटर बढ़ चुका है, अब ये आगे बढ़ ही नहीं रहा। फिर 100 पे किया तो अब ये उम्मीद है कि आपका 100 दफ़ा क्लिक चलता जाएगा, 100 पे आके ये रुक जाएगा, एंड वो रुक गया। ठीक है, फिर इसको रीसेट किया तो वापस 0 पे आया। नो लिमिट कर देंगे तो तस्बीह आपकी चलती रहेगी। बेटा यू वेलकम, नो प्रॉब्लम। चलें, ठीक, यहां तक थोड़ी बहुत समझ में आई बात।